बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज मैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का अजीबोगरीब वाक़या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। नाजरीन, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई थी, ये तो सबको मालूम है, पर क्या आपको मालूम है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई? आप अलैहिस्सलाम की वालदा जब आपको लेकर आईं तो मक्का के लोगों ने आपसे क्या सवाल किए थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा फातिमा बिनते असद ने इन लोगों के सामने कौन सा खुतबा दिया? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या तफसील के साथ आज की इस वीडियो में बताऊंगी। नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम की नूरी तहलीक खलकते सरवरे कायनात के साथ पैदाइशे आलिम व आदिम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल सूरत में आपका ज़ुहूर 13 रजब मक्का में खाना काबा में हुई। आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद और वालिद अबू तालिब थे। आप अलैहिस्सलाम दोनों तरफ से हाशमी थे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा फातिमा बिनते असद 9वें माह में घर से निकलकर मस्जिदुल हराम आईं और बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर आपने तस्बीह व विलादत के लिए दुआ की और दुआ में ये कहा, ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी नाजिल की हुई हर किताब और तेरे भेजे हुए रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं तेरे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम पर ईमान रखती हूँ। इसने तेरे इस कदीम घर को बनाया था। मैं तुझे तेरे अंबिया मुरसलीन और मलाइका मुकर्रबीन के हक का वास्ता देती हूँ और तुझे इस इमानत इलाहिया का वास्ता देती हूँ कि मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान फरमा। सैयदा की दुआ खत्म हुई और रोबे असदुल्लाह से दीवारे काबा का कलेजा फट गया। इसके बाद बीबी फातिमा बिनते असद काबा में दाखिल हुई और फटी हुई दीवार दोबारा से जुड़ गई और सैयदा ने वहां इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हम सबको मालूम है कि काबा का दरवाजा मौजूद था जहां से इंसान काबा में दाखिल हो सकता था, लेकिन कुदरत ने दरवाजा ना खुलवाया। इसके बजाय दीवारे काबा शक हुई ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद की वाज़िह निशानी दिखाई जाए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि फातिमा बिनते असद तवाफ में मसरूफ थी और जब विलादत का वक्त करीब आया तो आप दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। इस मौजे का एक अजीब पहलू ये भी है कि खाना काबा की कई बार तमीरें न हुई, मगर वो निशान दीवारे काबा में आज भी मौजूद है। हुकूमत ने इस शगाफ को चांदी और शीशे से भरा है, मगर वो निशान आज भी देखा जा सकता है। बहुत से हाजी इस दीवार का बोसा लेते हैं और वहाँ खड़े होकर खुदा से दुआ मांगते हैं। जब हजरत अबू अल मुतलिब को इस वाक़या की इत्तला दी गई तो वो अपने साथ खानदान के अफराद को भी लेकर आए और कोशिश की कि किसी तरह काबा का दरवाजा खुले और खवातीन को बीबी की मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन दरवाजा ना खुला। इस बात से इनको यकीन हो गया कि ये अल्लाह का मामला है। बीबी फातिमा बिनते असद ने काबा के अंदरूनी हालात यूँ बयान किए कि जब मैं काबा में दाखिल हुई तो मैं कुछ देर अंदर सुर्ख मरमर पर बैठी रही। इतने में मेरा फर्जंद अली अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। मुझे इसकी विलादत से किसी दर्द या तकलीफ का एहसास ना हुआ। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा 3 दिन तक काबा में रहीं। ये खबर पूरे मक्का में फैली और तमाम लोग इस वाक़या के बारे में बातें करने लगे। लोग हादसे की नोयत मालूम करने मस्जिदुल हराम में जमा हुए। तीसरे दिन बीबी फातिमा बिनते असद उसी मकाम से बाहर आईं जहां से वो दाखिल हुई थी और बीबी फातिमा ने चांद से भी हसीन बच्चे को गोद में लिया हुआ था। तमाम लोग बीबी फातिमा की तरफ मुतवज्जो हुए। बीबी फातिमा ने मस्जिदुल हराम के सेहन में उस वक्त ये खुतबा दिया। बीबी फातिमा बिनते असद ने हाजरीन से खिताब किया और ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी महलूक में से चुना है और मुझे पहली खवातीन पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने आसिया बिनते मज़ाहम का इंतखाब किया। इसने छुपकर इसी जगह पर खुदा की इबादत की थी कि जिसमें इज़्तिरारी हालत के बगैर खुदा नहीं चाहता कि इस मकाम पर इसकी इबादत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम बिनते इमरान का इंतखाब किया जब इनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए वीरान जगह पर एक खुश्क खजूर को हिलाया था तो इससे ताज़ा खजूरें गिरी।
اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے مقدس گھر میں پیدا کیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس عرصے میں جنت کا رزق اور ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفسیر کے بعد اس واقعہ میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔